लुक अराउंड यू, अपने अराउंड में देखिए, जो भी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो या फिर अपने अराउंड में जो भी आपकी वॉल्स है या फिर कोई बेड पर बैठे हो या फिर कोई चेयर या फिर कोई टेबल, जो भी अपने अराउंड में चीज है या फिर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, आपको ये सॉलिड लग रही है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू मोस्ट एडवांस फिजिक्स ऑन दिस प्लैनेट, दैट नन ऑफ दिस इज एक्चुअली हियर अंटिल यू सी इट, अंटिल यू लुक एट इट। हमें यही लगता है कि ये सब रियल है, बट जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने सालों से की है, आज से हजारों साल पहले जो बात करते हुए आ रहे हैं, वो आज जो हमारी एडवांस फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, वो भी इस बात को प्रूव करे कि वो जो कह रहे थे वो सही है। मतलब हम जो भी अराउंड में देख रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता अंटिल हम उसको देखें, राइट। और जब भी हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या फिर क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तब हमें यही लगता है कि ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट्स है। अगर मैं साइंस की बात करूं, देन साइंस इज डीलिंग विद फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स, मेजरमेंट्स, प्रूफ। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट डील्स विद फेथ, द अनसीन। हमें ये सही लगता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आज की तारीख में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को डीपली स्टडी करोगे तो आपको एहसास होगा कि क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मीटअप हो रहा है, मतलब दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट। तो अगली 10 मिनट में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा, मतलब 3 ऐसी चीजें बताऊंगा क्वांटम फिजिक्स के बारे में, जिससे ये प्रूव होगा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले बात की थी वो आज भी सही है। हमने उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इग्नोर किया, वो बात अलग है, बट अगर हम साइंस को डीपली स्टडी करोगे आज, तो वो सब बातों को वो सही प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, देन आई एम 110% श्योर आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने वाला है, जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं लाइट के बारे में, आई होप आप सब ने बचपन से इसके बारे में सुना है, लाइट क्या है। अगर आपने फिजिक्स में थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आपको पता ही होगा कि लाइट ऐसी चीज जो ऑलवेज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, मतलब वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, वो कभी भी कर्वीलिनियर नहीं होता है। उसका जो ट्रैवल का जो पाथ होता है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट होता है। और आपने वहां पर ये भी स्टडी किया होगा कि लाइट जो थी वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है, राइट। और उसका जो पूरा बिहेवियर होता है वो होता है एग्जैक्ट मैटर की तरह, मतलब वो पार्टिकल की तरह। बट ये चीज बदलने वाली थी जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, तब भी हमारा पूरा जो कंसेप्ट था वो हिल गया। मतलब जब लाइट को 2 स्लिट से पास करा गया तो हमें स्क्रीन पर 2 इंटरफेरेंस मिली। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब भी आप पानी में बैठोगे, जब ऐसे हाथ कराओगे तो उसकी जो वेव क्रिएट होगी, और वो वेव जब आगे मिलकर के और वेव क्रिएट करेगी तो उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ऐसी पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिली जब हमने लाइट को स्लिट के थ्रू पास किया, राइट। उसमें कोई नई बात नहीं थी। बट यहाँ पर सबसे जो सरप्राइजिंग बात क्या हुई कि जब हमने वहां पर एक डिटेक्टर रखा, ऐसा कोई ऑब्जर्वर रखा जो देखना चाहता था, मतलब जो हम लाइट को पास कर रहे हैं वो कौन सी स्लिट के थ्रू पास हो रही है। जब ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, जब डिटेक्टर रखा, तो हमें पता चला कि लाइट उस वक्त एक एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही थी। मतलब जब ऑब्जर्वर नहीं था तो वो वेव की तरह बिहेव कर रही थी, बट जब हमने ऑब्जर्वर को रखा तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करने लगी, राइट। मतलब जो उसका यूनिवर्स का जो पूरा नेचर था वो बदल जाता है जब भी हम वहां पर कोई ऑब्जर्वर रखते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में इसी को माया कहा गया है, राइट। माया मतलब क्या कि जो भी हमारे अराउंड में फिजिकल वर्ल्ड है या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो इल्यूजन है। और वही बात तो क्वांटम फिजिक्स भी कह रही है आज। जब वहां पर कोई ऑब्जर्वर नहीं था तो लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही थी, बट जब मोमेंट मैंने वहां पर ऑब्जर्वर रखा, देन लाइट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। और हमारी बॉडी भी तो ऐसी है, जब भी हम कोई चीज देखते हमारे अराउंड में सब कुछ हमें सॉलिड नजर आता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अगर वो ऑब्जर्वर नहीं होता वहां पर तो वो चीज कुछ और ही है। और हमारा जो दूसरा तरीका है वहां पर भी मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वहां पर भी कहा गया है ट्रू एनलाइटनमेंट तभी होती है जब आप स्टेप बैक करके खुद को एज अ विटनेस की तरह देखते हो। ट्रू एनलाइटनमेंट आपको तभी मिलती है जब आप इस चीज को रियलाइज करो कि आप आपके थॉट्स नहीं हो, आपकी फीलिंग्स नहीं हो, आपका एंगर कुछ भी नहीं हो, आप वो हो जो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। और ये जो मैंने बात की वो भी तो यही बात प्रूव करती है कि जब भी वहां पर ऑब्जर्वर होता है तो पूरा जो यूनिवर्स है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। बट अगर मैं उस चीज को एज अ मतलब वहां पर अगर ऑब्जर्वर नहीं होता तो हम कह भी नहीं सकते कि वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, मैंने पहले भी बताया है कि सपोज हमारे बीच में यहाँ पर एयर है, राइट। यहाँ पर बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं है, बट द मोमेंट में कुछ ऐसी मशीन लगाऊंगा यहाँ पर जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे पार्टिकल दिखने लगेंगे। तो अब रियलिटी क्या है? मैं जो अभी देख रहा हूँ वो, या फिर उस मशीन के थ्रू में जो डिफरेंट रियलिटी देखेगी वो रियलिटी है। यहाँ पर आंसर यही आएगा कि दोनों रियलिटी है। एक एंगल से देखोगे तो दोनों सच है, और एक एंगल से देखोगे तो दोनों झूठ है। दोनों सच किस तरीके से? इस बॉडी की कुछ लिमिटेशन होती है। हमारी आईज है वो कुछ ऐसी जो लेंथ होती है उसी की
साइज के बैक्टीरिया फिर उसी की साइज के पार्टिकल को देख सकती है। हमारे जो ईयर्स है वो कुछ ही डेसिबल के जो साउंड होते हैं उसकी जो रेंज होती है उसके बीच के हम साउंड को सुन पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो नीचे की साउंड और ऊपर की साउंड है ही नहीं, बिल्कुल है, बट हमें सुनाई नहीं दे रही है। सेम वे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी मतलब बॉडी है उसको नहीं देख पाती, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं देख पाता, बट जो मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाया वो इन चीजों को देख पाएगा। तो दोनों रियलिटी है, और एक एंगल से देखोगे तो दोनों ही झूठ है। वाई? बिकॉज ये सब मैटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये क्या है? वेव। अगर आपको थोड़ा सा भी साइंस करे तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना होगा। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है कि आज हम बात करते हैं, आज से सालों पहले हम बात करते थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बट आज हम उसके डेप्थ में जाएंगे तो हमें क्वार्क्स नजर आएंगे। क्वार्क में भी अगर डेप्थ में जाओगे तो आपको स्ट्रिंग्स नजर आएगी जो वाइब्रेट कर रही है, राइट? तो जब भी आप थोड़ी डेप्थ में जाते हो तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो भी हम अराउंड में मैटर देख रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एग्जिस्ट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये बॉडी ही ऐसी है कि इन सब चीजों एज ए मैटर देखती है, बट रियलिटी में ये मैटर है ही नहीं, राइट? अगर इन सब बातों से भी अगर आपको लगता है कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, मतलब क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक नहीं हो सकते, तो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। आई होप आपने इसके बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो मेरी बात को ध्यान से सुना। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब क्या? कि दो ऐसे पार्टिकल जो एंटेंगल्ड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक पार्टिकल को मैं यहाँ रखूं और दूसरे पार्टिकल को मैं ले जाकर बिलियन लाइट ईयर्स दूर रख दूं, तब तो इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस होगा, राइट? बट क्या पाया गया हमें कि अगर मैं इस पार्टिकल के स्पिन को चेंज करता हूं तो उसी मोमेंट में, उसी इंस्टेंट पे जो मैंने लाइट ईयर्स दूर जो दूसरा पार्टिकल रखा है उसमें भी वही टाइप का चेंज आएगा। अब ये दोनों बहुत अलग है, बहुत दूर भी है, बट जब मैंने यहां चेंज किया तो ऐसा नहीं कि एक 1 आवर बाद वहां पर चेंज आएगा, 1 सेकंड के बाद नहीं, इंस्टेंटली चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो मैंने स्पिन को चेंज किया वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई, राइट? और उसी इंस्टेंट पर पहुंची। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा है, राइट? तो एक तो एंगल ये है कि इसको हम इस तरीके से देखें कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, बट इसका एक और तरीका ऐसा भी है कि ये दोनों दिखने में तो बहुत दूर है, बट व्हाट इफ रियलिटी में डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता? हमें लगता है कि डिस्टेंस है, लेकिन रियलिटी में वहां पर कोई डिस्टेंस है ही नहीं। और यही बात तो अद्वैत वेदांत आप सालों से कह रही है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को स्टडी किया है तब वहां पर आपको पता होगा कि ऑल आर वन, ऐसा कहा गया है। मुझ में और आप में कोई भी सेपरेशन नहीं है। हाँ, हम बहुत अलग अलग दिख रहे हैं, हम डिस्टेंस में भी है, बट बाय डिफॉल्ट जो हमारे अंदर का जो ऑब्जर्वर है, कॉन्शियसनेस है, वो मुझ में भी सेम है, आप में भी सेम है। वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट? तो इसको क्वांटम फिजिक्स को जब आप ध्यान से स्टडी करते हो, डीपली स्टडी करते हो, हर चीज को बारीकी से समझते हो, तब आपको पता लगता है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले बात की थी वो आज भी हम प्रूव करते हैं। आज भी वो क्वांटम फिजिक्स वही बातें कर रहा है, राइट? तो ये मैंने 3 तरीके आपको बताए जिसकी वजह से हम इसको जान सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं है, मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बट डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से देख रहे हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन 3 चीजों को भी ध्यान से समझा है कि लाइट क्या है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है जब मैं ऑब्जर्वर को रखता हूँ, ये दिखाता है हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जिस तरीके काम करता है वो दिखाता है। जो ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में बात की, जब ट्रू एनलाइटनमेंट तभी हासिल होती है जब आप विटनेस बन जाओ, जब आप रियलाइज करो कि आप विटनेस हो। बनना भी नहीं है, बिकॉज बनना कैसे होगा? कोई चीज आपसे दूर है और आपको अचीव करना है, तब आप बनोगे ना उस चीज को। बट व्हाट इफ यू आर ऑलरेडी विटनेस? देन वहां पर बनना आया ही नहीं, आप वही हो, आपको रियलाइज करना है। देन थर्ड आई टॉक्ड अबाउट क्वांटम एंटेंगलमेंट। पार्टिकल में कितना भी दूर रखूं, यहाँ पर अगर मैंने कोई चेंज किया तो वहां पर भी चेंज आएगा। इसके ऊपर से आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, और रियलिटी भी वही है। टाइम और स्पेस को अगर ध्यान से समझोगे तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान से, शांति से बैठकर स्पिरिचुअलिटी के एक एक पॉइंट को खोलना पड़ेगा। सो धीरे धीरे साइंस इज कैचिंग अप विद द सोल। मतलब हमें लगता है कि हम सिर्फ यही यहाँ पर बैठे हुए, इसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट आप डीपली सब चीजों को कनेक्ट करोगे तो ये सब डीपली बहुत इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, राइट? सो आई होप कि आपको इस वीडियो से आपका जो पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, राइट? बिकॉज हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, बट आप जब दोनों को कंबाइन करके इसको स्टडी करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस और भी ज्यादा बढ़ेगी। आपको ये यूनिवर्स किस तरीके से बिहेव करता है, आप खुद क्या हो, ये सब आपको डीपली समझ आएगा, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। टिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।